आप हमारा साथ देना, तब हम आपका साथ पूरा निभा पाएंगे। तो सबसे पहले आपने चोल वंश तक अध्ययन कर लिया था मेरे साथियों, है कि आखिरकार चालुक्य वंश हैं कितने, चालुक्य वंश हैं कितने। तो चालुक्य वंश की जब बात करोगे तो चालुक्य वंश टोटल तीन देखने को मिलते हैं, तीन देखने को मिलते हैं, दो आंध्र प्रदेश कर्नाटक में और एक आंध्र प्रदेश में। क्लियर है? तो बात समझना बहुत ध्यान से। जो ये चालुक्य वंश वातापी बादामी वाला है, ये कहां पर है? ये कर्नाटक में है। कहां पर है? कर्नाटक में। एक वंश ये है वातापी बादामी, चाहे वातापी कह लो चाहे बादामी कह लो, और एक वंश चालुक्य वाला, एक वंश चालुक्य वाला है जिनको हम बोलते हैं कल्याणी के चालुक्य। क्या बोलते हैं? कल्याणी के चालुक्य, जो इसके बाद मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, कल्याणी पश्चिमी चालुक्य जिनको कहते हैं। और ये दोनों के दोनों चालुक्य, चाहे वातापी हो चाहे कल्याणी, दोनों के दोनों कर्नाटक में पड़ते हैं, ये भी और ये भी। लेकिन एक यहां पर राज्य पड़ता है आंध्र प्रदेश एपी, और यहां पर एक चालुक्य है जिनको हम लोग बोलते हैं वेंगी के चालुक्य। कहां के चालुक्य? वेंगी की। तो याद कर लेना, वेंगी के चालुक्य का साम्राज्य किस राज्य में? तो आंध्र प्रदेश में था। बाकी कल्याणी और बादामी के चालुक्य का जो साम्राज्य देखोगे तो कर्नाटक में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार ये इतनी चीज आपको क्लियर है। तो चालुक्य में बहुत सारा बच्चा हो जाता है कंफ्यूज, उसको लगने लगता है भाई कितने चालुक्य हैं, बड़ा कंफ्यूजन वाला टॉपिक है। तो मैंने तो सबसे पहले आपका यही माइंड क्लियर कर दिया कि चालुक्य टोटल तीन है प्राचीन इतिहास में। एक है बादामी बातापी के चालुक्य, एक है कल्याणी के चालुक्य, एक है वेंगी के चालुक्य। और जो बादामी बातापी के चालुक्य है, कल्याणी के चालुक्य है, दोनों कर्नाटक राज्य में थे, और वेंगी के चालुक्य बच्चे वेंगी राज्य में थे। तो बहुत अच्छे से इतनी चीज आपको याद कर लेना है। क्लियर? अब बादामी और वातापी क्यों लिखा हुआ है तो याद कर लेना, बादामी का पूर्ण नाम, बादामी का पूर्ण नाम वातापी है। वातापी कुछ नया नहीं है, वातापी जो है बादामी का पूर्ण नाम है और वातापी का आधुनिक नाम बादामी है। क्लियर? और ये सब के सब कर्नाटक में पड़ता है, लेकिन वेंगी वाले आंध्र प्रदेश, एपी का मतलब यहां पर आंध्र प्रदेश से लगाना। क्लियर मेरे साथियों? सबसे पहले हम लोग बादामी चालुक्य की बात करते हैं, वातापी बादामी के चालुक्य। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद कर लेना कि आखिरकार इनको चालुक्य तो कहा गया, इनके आगे ये शब्द क्यों यूज किए गए? बादामी, बातापी, कल्याणी, वेंगी। तो ये जो शब्द यूज किए गए ना, यही शब्द इनकी कैपिटल बन गई, मतलब राजधानी बन गई। क्लियर? चलो, तो अब बच्चे कह रहे हैं सर कल क्लास बंद था तो मन नहीं लग रहा था, क्लास बोली थी आपकी, और तभी तो वातापी याद कर लेना। वातापी मेरे प्यारे बच्चे यहां पर कैपिटल से मतलब है। किससे मतलब है? कैपिटल से मतलब है। तो वातापी जो है ना, इसको आधुनिक बादामी कहते हैं, आज के टाइम पर बादामी कहते हैं, पहले वातापी कहते थे। तो इस वंश की राजधानी थी, कर्नाटक में पड़ता है। अब इस वंश के संस्थापक यहां पर दिख रहे होंगे, जो यहां पर आपको मैं नहीं बताऊंगा, यहां पर संस्थापक जो आपको याद करने वो ये याद करने हैं। इसलिए तो कहता हूं मेरे शब्दों पर भी ध्यान देना। इस वंश के जो संस्थापक माने जाते हैं वो माने जाते हैं जयसिंह। तो जयसिंह कौन थे? जयसिंह चालुक्य वंश जो बादामी वाला है उसके फाउंडर थे। क्लियर है? लेकिन तुम कहोगे सर जी इसमें तो आपने लिखा हुआ है इस वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे। तो मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त, लेकिन वास्तविक संस्थापक माना जाता था चंद्रगुप्त प्रथम को। इसी प्रकार इस वंश के वास्तविक संस्थापक की अगर बात करेंगे, मतलब जो पुलकेशिन प्रथम है ना, वो याद कर लेना, वो रियल फाउंडर थे। मतलब वास्तविक संस्थापक की अगर बात करेंगे तो नाम निकल कर आता है पुलकेशिन प्रथम का। क्या नाम निकल कर आता है? पुलकेशिन प्रथम का। पुलकेशिन प्रथम की कई सारी उपाधियां थी, रणविक्रम, श्री पृथ्वी वल्लभ, सत्याश्रम, बहुत सारी उपाधियां थी। क्लियर है? चालुक्य राजाओं ने दक्कन में शक्तिशाली राज्य स्थापित किया। दक्कन मतलब समझते हो? ये पूरा दक्कन का पठार मतलब दक्षिण की तरफ। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात समझना, पुलकेशिन प्रथम के बाद एक राजा आए थे कीर्तिवर्मन प्रथम। तो कीर्तिवर्मन प्रथम का इतना सवाल पेपर में आता नहीं है। उसके बाद मेन आता है पुलकेशिन द्वितीय, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पुलकेशिन सेकंड। तो यहां पर याद कर लेना, अगर तुमसे कह दिया जाए कि मोस्ट पावरफुल कौन थे, मतलब सबसे शक्तिशाली राजा इस वंश का जो हुआ वो कौन हुआ, तो उसका नाम है पुलकेशिन द्वितीय। कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय। याद कर लेना। अब बेटा पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के राजा, ये हमने सवाल आपको हर्षवर्धन जब पढ़ाया था तभी बताया था कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था, और पुलकेशिन द्वितीय जो थे वो चालुक्य वंश बादामी के राजा थे। क्लियर साथियों? हर्षवर्धन को इन्होंने पराजित किया, और हमने ये भी सवाल बताया था, पेपर में सवाल आता है किस नदी के किनारे पराजित किया, तो आपको याद कर लेना है नर्मदा नदी किनारे। तो नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया किसने किया? पुलकेशिन द्वितीय ने। किसको किया? हर्षवर्धन को किया। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया था। याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे से। क्लियर है? सुन लो, जब इन्होंने हर्षवर्धन को पराजित कर दिया, इसी के कारण उन्होंने एक उपाधि धारण कर ली थी जिसका नाम था परमेश्वर। तो परमेश्वर किसकी उपाधि है? परमेश्वर उपाधि है पुलकेशिन द्वितीय की। याद कर लेना। और ये धारण कब की पुलकेशिन द्वितीय ने? ये धारण तब की जब हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया था। ये चीज आपको याद कर लेना है। क्लियर है? सबसे महान शासक, सबसे शक्तिशाली शासक, याद कर लेना। क्लियर है? चलो, इतनी बात समझ आ गई है? क्लियर है? बहुत प्यारा। अब मेरे प्यारे बच्चे चलो, इसके बाद पुलकेशिन द्वितीय ने एक उपाधि और धारण की थी, दक्षिणापथेश्वर। याद कर लेना। अब हमने आपको ये भी बताया था, हर्षवर्धन के टाइम पर एक चीनी यात्री वेनसांग गया था, और वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार शाक्य मुनि के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार वेनसांग दक्षिण भारत की अगर बात करेंगे तो पुलकेशिन द्वितीय के साम्राज्य में गया था। पुलकेशिन द्वितीय के साम्राज्य में भैया कौन गया था? वेनसांग गया था। याद कर लेना। कब गया था? 641 ईस्वी में। याद कर लेना। और वेनसांग ही चीनी यात्री था जिसने बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन की थी। क्लियर है? चलो, इसके बाद बच्चे जो पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के किनारे पर, तो उसका उल्लेख कहां मिलता है? उसका उल्लेख मिलता है एहोल अभिलेख से। इसलिए पेपर में सवाल आता है कि पुलकेशिन द्वितीय के अभिलेख का नाम क्या है? तो पुलकेशिन द्वितीय के अभिलेख का नाम है एहोल। ठीक है? और याद कैसे रहेगा? पुलकेशिन, तो कोई भी आप पुल देखे होगे, कोई भी आपने पुल देखा होगा, तो पुल के बीच में बड़ा सा होल होता है, मतलब गड्ढा होता है, छेद होता है। तो होल का मतलब क्या होता है? छेद। किसमें? पुल में। तो पुलकेशिन द्वितीय का ही है कौन सा अभिलेख? एहोल। अब इस एहोल अभिलेख की रचना आखिरकार किस लेखक ने की थी, किस कवि ने की थी? तो उनका नाम था रवि कीर्ति। रवि कीर्ति साहब ने इसकी रचना की थी। जैसे आपने पढ़ा था प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशेन ने की थी, जो समुद्रगुप्त ने बनवाया था। क्लियर है? तो कुल मिलाकर आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद चालुक्य शासन में मंदिर वास्तुकला का विकास हुआ। मंदिर वास्तुकला कौन कौन सी थी? बादामी थी, एहोल थी, पट्टकल था। ठीक है? अभी पेपर में सवाल आता है, जो ये एहोल शब्द लिखा है, एहोल का अर्थ क्या होता है? तो एहोल का अर्थ होता है सिटी ऑफ टेंपल, मंदिरों का शहर। मंदिरों का शहर। तो मंदिरों का शहर मेरे प्यारे बच्चे किसको कहते हैं? तो याद कर लेना, मंदिरों का शहर मेरे प्यारे बच्चे हम लोग एहोल को कहते हैं। ये प्रश्न आपको बड़े प्यार से याद कर लेना है। क्लियर है? क्लियर है? चलो, अब मेरे प्यारे बच्चे अब बात आती है कि आखिरकार इस वंश का अंतिम शासक, अंतिम राजा कौन हुआ? सारी इंपॉर्टेंट बातें हो गई हैं। तो अंतिम राजा, अंतिम शासक मेरे प्यारे बच्चे याद कर लेना, उनका नाम था कीर्तिवर्मन द्वितीय। तो जो बादामी के चालुक्य थे, वातापी के चालुक्य थे, उनके संस्थापक माने जाते हैं जयसिंह को, वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुलकेशिन द्वितीय को, लेकिन अंतिम राजा माना जाता है कीर्तिवर्मन द्वितीय को। तो इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चे पहला टॉपिक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आ जाओ चालुक्य वंश कल्याणी के। हमने आपको बताया है कल्याणी के चालुक्य यहां पर होंगे कर्नाटक में, इसीलिए इन चालुक्यों को हम लोग पश्चिमी चालुक्य के नाम से भी जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे? पश्चिमी चालुक्य के नाम से जानेंगे। क्लियर है? इनकी हमने आपको कितने चालुक्य बताए? हमने आपको बताया कर्नाटक में दो चालुक्य। कौन कौन से? एक हमने बताया वातापी के, और एक हमने बताया कल्याणी के चालुक्य। क्लियर है? और एक राज्य मेरे प्यारे बच्चे हमने इधर बताया आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कौन से चालुक्य? तो याद कर लेना वेंगी के चालुक्य। क्लियर है? चलो, उसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने बताया, चालुक्य तो है, लेकिन चालुक्य के साथ जो नाम होता है ना, वही उसकी राजधानी होती है। जैसे यहाँ के चालुक्यों की राजधानी क्या थी? बादामी, वातापी। तो यहाँ के चालुक्य की राजधानी क्या होगी? यहाँ के चालुक्य की राजधानी होगी कल्याणी। कल्याणी जिसको हम लोग भैया एक प्रकार से बहुत अच्छे से याद कर लेना।
क्लियर है? कल्याणी। अब बात समझ लेना, इसकी स्थापना किसने की थी? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, तैलपति ने। जो वातापी के चालुक्य थे उसके संस्थापक थे जयसिंह, वास्तविक संस्थापक थे पुलकेशिन प्रथम, अंतिम संस्थापक था कीर्तिवर्मन द्वितीय। लेकिन सबसे बड़ी बात, तैलपति ने किसकी स्थापना की थी? कल्याणी के चालुक्यों की स्थापना भाई साहब इन्होंने की थी। क्लियर है? पहले राजधानी मान्यखेत थी, क्योंकि राष्ट्रकूटों की शक्ति को समाप्त करके इन्होंने सत्ता प्राप्त की थी। और इस साम्राज्य के जो सबसे मेन राजा थे वो सोमेश्वर प्रथम थे, और एक थे विक्रमादित्य छह। विक्रमादित्य छह का मतलब क्या है? विक्रमादित्य 6। इसका मतलब इसके पहले 5 विक्रमादित्य और रह चुके हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब विक्रमादित्य 6 के बारे में आपको बता दूं, इस वंश का सबसे पावरफुल, मोस्ट पावरफुल, आप कह सकते हो सबसे सर्वशक्तिशाली राजा कौन था? विक्रमादित्य 6। अब सबसे बड़ी बात आती है, विक्रमादित्य 6 के दरबार में दरबारी कवि रहते थे। अब इनके दरबार में दरबारी कवि कौन कौन रहते थे? तो एक दरबारी कवि रहते थे विल्लड़। कल्हड़ का तो नाम तुमने सुना है, जिनकी पुस्तक राजतरंगिणी है, आज कल्हड़ का भी नाम आएगा। एक थे विल्लड़ साहब, और विल्लड़ साहब ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था विक्रमांक देव चरित। विक्रमांक देव चरित इसकी पुस्तक है विल्लड़ साहब की। और एक थे बच्चे विज्ञानेश्वर, एक थे विज्ञानेश्वर, और विज्ञानेश्वर की पुस्तक का नाम है मिताक्षरा। तो याद कर लेना, विज्ञानेश्वर की पुस्तक का नाम क्या है? मिताक्षरा। विल्लड़ की पुस्तक का नाम क्या है? विक्रमांक देव चरित। याद हो गया? उसके बाद प्रशासन, कला, साहित्य का अच्छा विकास हुआ। ठीक, मंदिर निर्माण शैली में कौन सी शैली का प्रभाव देखने को मिलता है? चालुक्य शैली का। बस इससे ज्यादा यहां पर तुमको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक पेपर में सवाल आ जाएगा, जो विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा लिखी है ये कैसा ग्रंथ है? तो याद करना, हिंदुओं का कानूनी ग्रंथ था, हिंदू विधि ग्रंथ। तो हिंदू विधि ग्रंथ किसे कहते हैं? तो भैया मिताक्षरा को कहते हैं, जिसकी रचना विज्ञानेश्वर ने की थी। क्लियर है भाई मेरे? बहुत प्यार से ये टॉपिक भी हमारा समाप्त होता है। इसके बाद बात आती है अगले वंश की। अगला वंश है राष्ट्रकूट वंश, और राष्ट्रकूट वंश बहुत अच्छे से पेपर में सवाल पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले तो भैया इसके संस्थापक मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन है? दंतिदुर्ग। और इसकी राजधानी क्या थी? मान्यखेत। कहीं पे मान्यखेत है, कहीं थे, बहुत सारी नाम आते हैं। क्लियर मेरे प्यारे बच्चे? जो मान्यखेत है इसको आज के टाइम पे मलखेड़ कहते हैं। मलखेड़ कहां पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। चीज को बच्चे बहुत अच्छे से आप यहां पर याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चे। अब